नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी विद सुमन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी से संबंधित प्रश्न बनते हैं तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बहुब्रीहि समास को पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो के पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कर्मधारय समास से संबंधित 45+ उदाहरणों को प्रस्तुत किया है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ जाके आप आसानी से देख सकते हैं। और यदि आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो मैं उससे भी संबंधित वीडियो बनाती हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाके मेरे सारे वीडियोस देख सकते हैं और अपनी परीक्षा के लिए अच्छी तैयारी कर सकते हैं। चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं। बहुब्रीहि समास पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि समास किसे कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था। समास का अर्थ संक्षिप्त होता है, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना ही समास का लक्ष्य होता है। और यहाँ पे हम लोग बहुब्रीहि समास देखने वाले हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पद की प्रधानता हो तथा वहाँ क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक उदाहरण है चतुरानन। चतुरानन मतलब चतुरानन यानी कि चार आनन। आनन मतलब होता है सर। चार आनन किसके हैं? ब्रह्मा जी के हैं। मतलब कि चतुरानन तो शब्द है, समास है, बहुब्रीहि समास है। जब उसका हम लोग समास विग्रह करते हैं तो हमें कौन सा शब्द मिलता है? ब्रह्मा शब्द मिलता है। मतलब कि दो पदों को छोड़ के कोई तीसरा पद हमें प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ पे कौन सा समास हो गया? बहुब्रीहि समास हो गया। आगे आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है कि इस समास के पदों में कोई पद प्रधान नहीं होता, बल्कि पूरा पद किसी अन्य पद का विशेषण होता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे चतुरानन में चतुरानन जो पद है, जैसे चार और आनन, वो दोनों ही पद प्रधान नहीं है, बल्कि पूरा पद किसी अन्य पद का विशेषण, यानी ब्रह्मा जो शब्द है उसका विशेषण है। अब आगे हम लोग बहुब्रीहि समास के भेद देख लेते हैं। बहुब्रीहि समास के 3 भेद होते हैं। सबसे पहला भेद है समानाधिकरण बहुब्रीहि समास, दूसरा व्यधिकरण बहुब्रीहि समास और तीसरा सहार्थक बहुब्रीहि समास। ये जो समानाधिकरण बहुब्रीहि समास है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जहाँ दोनों पदों का स्वरूप समान हो, यानी कि जब दो पद आते हैं बहुब्रीहि समास में, दोनों पदों का समान स्वरूप जो वो समान हो, अर्थात दोनों पदों की विभक्ति भी समान हो। जैसे कि जब हम लोग मतलब कि समानाधिकरण बहुब्रीहि समास देखते हैं तो उसमें जो व्यक्ति होता है, चाहे जो पद होता है, उससे संबंधित वो जो समास होता है उसी व्यक्ति या उसी पद से संबंधित होता है। जैसे मान लीजिए कि उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कृतकार्य जो है समानाधिकरण बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। और कृतकार्य का जब हम लोग समास विग्रह करेंगे तो इसका हो जाएगा कि कर लिया है कार्य जिसने। किसने किया? उसी व्यक्ति ने किया है, मतलब उसी व्यक्ति से संबंधित होता है, उसी दो पदों से ही संबंधित होता है, मतलब कि कोई दूसरा पद इसमें नहीं आता है, ऐसे कह सकते हैं। दूसरा लिखा है व्यधिकरण बहुब्रीहि समास। व्यधिकरण बहुब्रीहि समास क्या होता है? जहाँ दोनों पदों का अधिकरण समान न हो, अर्थात दोनों पदों में अलग अलग कारक चिन्हों का प्रयोग हो, वहाँ पे व्यधिकरण बहुब्रीहि समास होता है। जैसे कि मैंने चतुरानन बताया, इस तरह के जो होते हैं, मान लीजिए चतुरानन हो गया, लंबोदर हो गया और नीलांबर हो गया, मतलब इस तरह के जितने भी उदाहरण बहुब्रीहि समास के होते हैं वो व्यधिकरण बहुब्रीहि समास में ही आते हैं। तीसरा है सहार्थक बहुब्रीहि समास। सहार्थक बहुब्रीहि समास क्या होता है? सहार्थक बहुब्रीहि समास का इसको देखने का सबसे आसान तरीका है कि जब हम लोग सहार्थक बहुब्रीहि समास का जब हम लोग विग्रह करते हैं तो उसमें साथ शब्द आ जाता है। जैसे एक उदाहरण है कि सप्रेम का जब हम लोग समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा प्रेम के साथ है, जो साथ आ गया शब्द। तो इस तरह से ये सहार्थक बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। चलिए हम लोग अब बारी बारी से करके तीनों के जो है उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग समानाधिकरण बहुब्रीहि समास के उदाहरण देखेंगे। पद लिखा हुआ है और समास विग्रह, इसको हम लोग समझते भी चलेंगे। जैसे लिखा है कि प्राप्तोदक का हो जाएगा समास विग्रह, प्राप्त कर लिया है उदक जिसने। उदक का मतलब होता है जल, यानी कि प्राप्त कर लिया है जल जिसने। फिर लिखा है लब्ध प्रतिष्ठित, यानी कि पा लिया है प्रतिष्ठा जिसने। कलह है प्रिय जिसको, समास विग्रह है। कृतकार्य का हो जाएगा कर लिया है कार्य जिसने। दत्तचित यानी कि दे दिया है चित जिसने। चित मतलब होता है दिमाग या मन से संबंधित है। ये सारे जो उदाहरण थे ये समानाधिकरण बहुब्रीहि समास के उदाहरण थे। अब हम लोग व्यधिकरण बहुब्रीहि समास के उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहला जो पद है वो है गजानन यानी गज के समान आनन वाले, अर्थात गणेश। आनन का मतलब होता है सिर। गज के समान यानी कि हाथी के समान आनन वाले, अर्थात गणेश भगवान। मनोज मन से जन्म लेने वाले, अर्थात कामदेव। नाभि से जन्मे हुए, अर्थात ब्रह्मा।
वीणा पाणी, वीणा है कर में जिसके अर्थात सरस्वती, कर मतलब होता है हाथ। नीलांबर, नीला है जिसका अंबर अर्थात श्री कृष्ण, अंबर मतलब होता है वस्त्र, आकाश भी होता है लेकिन यहाँ पे अंबर से संबंधित है। नीला है अंबर जिसका, यानी नीला है वस्त्र जिसका श्री कृष्ण। फिर है चतुर्भुज, चार भुजा वाले अर्थात विष्णु। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण, गिरि मतलब होता है पर्वत, पर्वत को धारण किसने किया था? श्री कृष्ण ने किया था। अगला उदाहरण है नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाले अर्थात विष्णु। पीताम्बर, पीला है अंबर जिनका अर्थात श्री कृष्ण। दशानन, 10 है आनन जिनके अर्थात रावण। खगेश, खगों का ईश है जो अर्थात गरुड़, खगो मतलब होता है पक्षियों का जो ईश है, मतलब पक्षियों में सबसे बड़ा जो महान है वो है गरुड़, गरुड़ पक्षी। चतुरानन, 4 है आनंद जिनके अर्थात ब्रह्मा। लंबोदर, लंबा है उदर जिनका अर्थात गणेश, उदर मतलब होता है पेट, लंबा उदर किसका है? गणेश भगवान जी का है। अगला आप लोग देख सकते हैं जलज, जल में उत्पन्न होता है जो अर्थात कमल। देवराज, देवों का राजा है जो अर्थात इंद्र। कपीश्वर, कपि के ईश हैं जो अर्थात हनुमान, कपि मतलब होता है बंदर, और बंदरों के ईश मतलब बंदरों में महान कौन है? हनुमान जी हैं। फिर है ब्रजांग, ब्रज के समान अंग है जिनका अर्थात हनुमान, ब्रज मतलब पत्थर से संबंधित है। फिर है गोपाल, गौ को पालने वाले अर्थात श्री कृष्ण। त्रिलोचन, 3 लोचन वाले अर्थात शिव, लोचन मतलब होता है नेत्र, 3 नेत्र किनके हैं? भगवान शिव के हैं। फिर है मुरलीधर, मुरली धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण। अगला है निशाचर, निशा में विचरण करने वाला अर्थात राक्षस, निशा मतलब होता है रात, रात्रि में विचरण कौन करता है? राक्षसी तो करते हैं। फिर है श्वेतांबर, श्वेत है अंबर जिनका अर्थात सरस्वती, श्वेत मतलब सफ़ेद, अंबर किनका है? सरस्वती जी सफ़ेद मतलब वस्त्र धारण करती हैं। फिर है मकर ध्वज, वह जिसके मकर का ध्वज है अर्थात कामदेव, मकर मतलब होता है छल, छल से संबंधित, मतलब जो कामदेव है वो छल के ध्वज के नीचे रहते हैं। फिर है ब्रज बल्लभ, वह जो ब्रज का बल्लभ है अर्थात श्री कृष्ण, बल्लभ मतलब होता है अत्यंत प्रिय, ब्रज के अत्यंत प्रिय मतलब व्यक्ति कौन है? श्री कृष्ण है। ब्रजवासी जो थे श्री कृष्ण को सबसे ज़्यादा प्रिय मानते थे, मतलब यहाँ वहीं से संबंधित है। फिर हिम तनया, वह जो हिम की तनिया है अर्थात पार्वती, हिम मतलब होता है बर्फ़, बर्फ़ की तनिया कौन है? किसको माना गया है? पार्वती जी को माना गया है। अगला है शैल नंदिनी, वह जो शैल की नंदिनी है अर्थात पार्वती, शैल मतलब पत्थर से संबंधित है, मतलब हिम और पत्थर पे मतलब पहाड़ पे तो हिम मतलब जमता है, तो वही है मतलब कि वह जो शैल की नंदिनी है यानी कि पुत्री हैं, कन्या हैं, तो कौन है? पार्वती। अगला है वाचस्पति, वाचस्पति यानी कि वाचस्पति का मतलब होता है बहुत बड़ा विद्वान, वह जो वाक का पति है अर्थात बृहस्पति, वाक मतलब होता है वाणी, शब्द, वाणी या शब्द से संबंधित है, मतलब कि वाणियों में जो श्रेष्ठ है कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति किसे कहा गया है? देवताओं का गुरु माना गया है, बृहस्पति सौरमंडल का एक ग्रह भी है, लेकिन यहाँ पे देवताओं का जो गुरु है वो बृहस्पति मतलब बृहस्पति को माना गया है देवताओं का गुरु। और वाचस्पति यानी कि वह जो वाक का पति है अर्थात बृहस्पति। सूर्यपुत्र, वह जो सूर्य का पुत्र है अर्थात कर्ण। मक्खी चूस, मक्खी को भी चूस जाता है जो अर्थात कंजूस। दीर्घ बाहु, लंबी है बाहु, भुजाएं जिनकी अर्थात विष्णु। अगला उदाहरण है मोदक प्रिय, मोदक है प्रिय जिनको अर्थात गणेश, मोदक मतलब लड्डू, लड्डू किसको प्रिय है? गणेश जी को प्रिय है। चक्षुश्रवा, चक्षुश्रवा का हो जाएगा वह जो चक्षु से श्रवण करता है, कौन करता है? सांप करता है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा कि वह जो चक्षु से श्रवण करता है अर्थात सांप। देखते होंगे कि व्यधिकरण बहुव्रीहि समास में ही अधिक उदाहरण है, मतलब अधिकतर उदाहरण बहुव्रीहि समास के ही हैं, लेकिन ये गलत नहीं होते हैं, अक्सर गलत होते हैं पहले और दूसरे जो तरह के जो बहुव्रीहि समास है, यानी समानाधिकरण बहुव्रीहि समास और सहार्थक बहुव्रीहि समास में कन्फ्यूजन होता है, उसी में अधिकतर गलत होता है। व्यधिकरण समास तो हम लोग आसानी से समझ लेते हैं। फिर हम देख सकते हैं कि शाखा मृग, शाखा है मृग जो, शाखा का है मृग जो, शाखा मतलब पेड़ों पे कौन? मृग, पेड़ों का मृग किसे कहा गया है? बंदर को कहा गया है, मतलब पेड़ों पे ही तो बंदर अधिकतर रहते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा कि शाखा का है मृग जो अर्थात बंदर। पन्नगारी यानी कि सर्पों का शत्रु है जो अर्थात गरुड़। फिर है
कामारी यानी कामदेव का शत्रु है जो, अर्थात शिव। सहस्त्राक्ष यानी कि 1000 है नेत्र जिनके, अर्थात इंद्र के कितने नेत्र बताए गए हैं? 1000 नेत्र बताए गए हैं। रावनारी यानी कि रावण का शत्रु है जो, कौन है? अर्थात श्री राम। रावण के शत्रु हैं श्री राम। फिर है सुग्रीव, वह जिसकी ग्रीवा सुंदर है। ग्रीवा मतलब होता है गर्दन, अर्थात वानर राज सुग्रीव। यहाँ पे समास विग्रह करने के बाद जो शब्द आएगा वो भी सुग्रीव से ही आएगा। वानर राज लिखेंगे सब, मतलब कि अगर एग्जाम में देगा तो वानर राज लिखा रहेगा। फिर है षडमुख यानी कि वह जिनके 6 मुख हैं, अर्थात कार्तिकेय। कार्तिकेय के कितने मुख थे? 6 मुख थे, 6 मुख थे। तो इस तरह से इसका हो जाएगा कार्तिकेय, गणेश भगवान के भाई। अब हम लोग सार्थक बहुव्रीहि समास को देख लेते हैं, जिसमें लिखा हुआ है पहला पद है सानुज यानी कि अनुज के साथ है, जो छोटे भाई के साथ है, जो उसे क्या कहेंगे? उसे सानुज कहेंगे। फिर है सबांधन यानी कि भाई बंधुओं के साथ है, जो उसमें मैंने बताया था कि सार्थक बहुव्रीहि समास में समास विग्रह करने के बाद 7 शब्द जुड़ जाता है। आप लोग देख सकते हैं जितने भी समास विग्रह हुए हैं सब में 7 जुड़ा हुआ है। और इन्हीं समास विग्रह मतलब इन्हीं सार्थक बहुव्रीहि समास में ही अधिकतर गलत होता है, इसलिए इन्हें ध्यान से देखना बहुत ही ज़रूरी है। फिर लिखा है सानंद यानी कि आनंद के साथ है जो, सपत्निक पत्नी के साथ है जो, सचेत सचेत का समाज विग्रह हो जाएगा होश के साथ है जो, सबल यानी कि बल के साथ है जो, या शक्ति के साथ है जो। अगला उदाहरण है सपरिवार यानी कि परिवार के साथ है जो, सप्रेम प्रेम के साथ है जो, सफल फल के साथ है जो, यानी कि किसी ने कोई कार्य किया और उसको फल प्राप्त हो गया तो वो क्या हो गया? वो सफल हो गया। सविनय विनय के साथ है जो, सकुशल कुशलता के साथ है जो, संदेह देह के साथ है जो। इस तरह से हम लोगों ने, तो दोस्तों हम लोगों ने बहुव्रीहि समास से संबंधित 55+ महत्वपूर्ण उदाहरणों को देख लिया है। अगर समास से यानी बहुव्रीहि समास से प्रश्न बनेंगे तो निश्चित इन्हीं में से 1-2 प्रश्न बन जाएंगे। और सबसे ज़्यादा ध्यान हमें देखना है, सबसे ज़्यादा जो हमें ध्यान देना है वो समानाधिकरण बहुव्रीहि समास और सार्थक बहुव्रीहि समास पर ही देना है। मतलब व्यधिकरण बहुव्रीहि समास से भी प्रश्न बनते हैं, अधिकतर तो उन्हीं से बनते हैं, लेकिन गलत कहाँ होते हैं? समानाधिकरण यानी कि पहला जो भेद है, और सार्थक यानी कि जो तीसरा भेद है, इन्हीं से अक्सर प्रश्न गलत हो जाते हैं। इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने आज का वीडियो समाप्त कर लिया है। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, मेरा प्रयास पसंद आया हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि कोई मैं नया वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फिर मिलेंगे ऐसे ही उपयोगी वीडियो के साथ। धन्यवाद।